जिनका हमारे गृह आंगन में प्रवेश और मेरा इस दुनिया में प्रवेश एक साथ हुआ है, ऐसे हमारे घर के राजा श्री सुबुद्धिनाथ प्रभु के चरणों में नमन। जिनकी कुक्षी में रहते रहते ही मुझ में तप, जप, त्याग के संस्कार प्राप्त हुए, ऐसी मेरी रत्न कुक्षी माता के चरणों में नमन। जिनके कुल में ही आते ही मुझ में जैन धर्म के बीज का संस्करण हुआ, ऐसे मेरे कुलवंत पिता के चरणों में नमन। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि छोटी सी आयु में कोई बच्चा संसार का त्याग करके दीक्षा लेता है, कोई बच्चा आहार का त्याग करके तपश्चर्या करता है, ये सब कैसे होता होगा? तो मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ देव गुरु की कृपा से ही होता है। आपको पता है, मेरी बड़ी दीदी परम पूज्य ज्ञाननिधि रेखा श्री जी महाराज साहब और मेरी छोटी दीदी परम पूज्य पुण्यनिधि रेखा श्री जी महाराज साहब, हम तीनों बहनों का मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मृत्युंजय तप यानी कि मासक शमन तप निर्विघ्न पूर्ण हुआ है। तो वो सिर्फ 451 आत्माओं को दीक्षा देने वाले दीक्षादाता, सभी आत्माओं को तप, जप, स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाले प्रेरणादाता, सभी संयमियों को उत्कृष्ट संयम पालन करके मोक्ष की राह दिखाने वाले मोक्षदाता, हमारे जैसे तपस्वियों को आत्मशक्ति देने वाले शक्तिदाता, ऐसे हमारे फैमिली गुरु परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है। मेरे दोनों दीदी महाराज साहब को दीक्षादाता, प्रेरणादाता, शक्तिदाता, मोक्षदाता ऐसे साहेब जी को उनकी वार्षिक पुण्यतिथि निमित्त तप जप द्वारा कुछ समर्पित करना था, तो उन्होंने 1,25,000 गुरु मंत्र के जाप, 1008 समाधि मंदिर की प्रदक्षिणा और मासक श्रमण करके तप द्वारा साहेब जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। जब दीदी मार साहब ने मासक श्रमण की बात मुझे बताई तो मैंने सोचा कि साहेब जी के हाथों मैंने दीक्षा नहीं ली, इसलिए मेरे दीक्षादाता तो नहीं है, परंतु अगर मैं भी उनकी वार्षिक पुण्यतिथि पर मासक श्रमण तप करूंगी तो वे देवलोक से मुझ पर आशीर्वाद बरसाकर मेरे आशीर्वाद दाता जरूर बनेंगे और फिर मैं भी हक से कह पाऊंगी कि परम पूज्य आचार्य गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब सिर्फ दीक्षादाता ही नहीं थे, परंतु हम तीनों बहनों को रत्नत्रय की उपमा देने वाले रत्नदाता, हम पर आशीर्वाद बरसाने वाले आशीर्वाददाता साहेब जी भी थे। जब दोनों दीदी संसार में थी तब जैसा दृष्टि दीदी करती थी वैसे ही उनकी कॉपी पूजा दीदी करती थी। दृष्टि दीदी जैसे कपड़े पहनती थी, जैसी हेयर स्टाइल करती थी, वैसे ही पूजा दीदी करती थी। दृष्टि दीदी ने बाल अवस्था में अट्ठाई की तो पूजा दीदी ने भी उनके साथ अट्ठाई की। फिर दृष्टि दीदी ने दीक्षा ली तो पूजा दीदी ने भी उनके साथ दीक्षा ली, पर इस बार पूजा दीदी की कॉपी दृष्टि दीदी ने की। पूजा दीदी यानी कि परम पूज्य पुण्यनिधि रेखा श्री जी महाराज साहब ने मासक श्रमण तप किया, तो दृष्टि दीदी यानी कि परम पूज्य ज्ञाननिधि रेखा श्री जी महाराज साहब ने भी उनकी कॉपी की और उनके साथ मासक श्रमण तप किया। ऐसे तो सब कहते हैं कि कॉपी करनी पूरी बात है, परंतु मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मेरी दोनों बहनों ऐसी ही एक दूसरे की कॉपी करते करते, उत्कृष्ट संयम जीवन का पालन करते करते अनहारी सिद्धपद प्राप्त करें। मैंने यह तब बच्चों की तरह मोबाइल या कोई गिफ्ट की लालच में नहीं किया और ना ही बड़ों की तरह बॉडी मेंटेन करने के लिए किया है। मैंने तो सिर्फ अपनी दोनों बहनों के प्रति स्नेह के कारण ही यह तप उनके साथ किया है। और हाँ दीदी मार साहब, बहन तो मैं आप ही की हूँ, भले ही मैंने आपके साथ दीक्षा नहीं ली, परंतु तब मैं आपके साथ जुड़कर आपकी कॉपी कर ही ली है। आप दोनों में तो मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक के समान हो। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी एंड ऑलवेज गिविंग मी सपोर्ट। मेरी दोनों मार साहब मेरे एनर्जी ड्रिंक है, तो मेरे बुआ मार साहब परम पूज्य आराम रेखा श्री जी मार साहब
और मेरे मासी मार साहब परम पूज्य यशस्वी रेखा जी मार साहब मेरे प्रोटीन ड्रिंक है। दद्दू दादी काका काकी मेरे छोटे भाई बहन ने भी इस तप में मेरा ध्यान रखा और मुझे हिम्मत दी। मम्मी के बारे में क्या बताऊँ, वो तो मेरे सामने एक पानी परी बनकर खड़ी रह जाती थी। वैसे तो मुझे परियां बहुत पसंद है, परंतु यह पानी परी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। हर 2 घंटे में वह पानी लेकर मेरे सामने आ जाती थी। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप यह मेरे शाता के लिए ही कर रहे हो, इसलिए तो आपने मिठाई फरसान का भी त्याग किया और 1,25,000 नमस्कार महामंत्र का जाप किया। पापा के लिए क्या बताओ, पापा तो बिल्कुल कोकोनट की तरह है, बाहर से स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारे इस तप से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, परंतु अंदर से कोकोनट की मलाई जैसे सॉफ्ट। रोज आधी रात को उठ उठ कर देखते हैं कि मैं सो रही हूँ। मुझे शाता तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना। रोज ऑफिस से भी फोन कर कर पूछते रहते हैं। तितिक्षा ने पानी पिया, दोनों मार साहब जी शाता में हैं। मम्मी पापा, आपकी यह फिक्र 100% व्याजबी थी, पर मम्मी पापा, मैं भी मालवाड़ा परिवार की बेटी हूँ। आपके दिए हुए संस्कार जो दीदी मार साहब के रगों में दौड़ रहे हैं, वही संस्कार मेरे भी रगों में दौड़ रहे हैं। और मेरा तो नाम ही है तितिक्षा, यानी कि सहन करने की पावर। तो मुझे तो यह तप आप सभी के आशीर्वाद से पूर्ण करना ही था। जब कोई तपस्वी को शाता पूछता है तो उसके उत्तर में तपस्वी कहते हैं देव गुरु पसाए, पर मेरे लिए उसका आंसर है गुरुदेव पसाए। हाँ, मेरे वही गुरु जो युवा जागृति प्रेरक है, श्रमणी गणनायक है और जिन्हें आज मैं नए विशेषण से बिरादने वाली हूँ। ऐसे बाल जागृति प्रेरक परम पूज्य आचार्य रश्मि रत्न सुरेश्वर जी मार साहब। हाँ गुरुदेव, मेरे पापा मेरे सुपर हीरो है, तो आप मेरे BFFF हो, यानी कि बेस्ट फॉरएवर फेवरेट फ्रेंड। सच में गुरुदेव, आप तो साहेब जी की कॉपी ही हो। जैसे साहेब जी किसी के साथ बड़े और छोटे का व्यवहार नहीं रखते थे, वैसे ही आप इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी, इतनी जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी मेरी जैसी सामान्य बालिका को इतना प्रेम भाव, वात्सल्य भाव देते हो। आप मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मंद मंद मुस्कुराते हुए देते हो। इसलिए गुरुदेव, आपको मैंने अपना BFFF माना है। क्या आपने इस बाल फ्रेंड की फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करोगे ना? तो ये तो थी मेरे गुरु की बात। अगर आपको साक्षात देव के दर्शन करने हो तो सूरत शहर में वेसु के महावीर धाम में विराजित परम पूज्य आचार्य गुणरत्न सुरेश्वर जी मार साहब के समाधि मंदिर संयम तीर्थ के दर्शन वंदन का लाभ अवश्य लेना। आपको साक्षात देव के भी दर्शन हो जाएंगे। हे गुरु और देव, आप हम सभी पर ऐसे ही आपकी अमीर दृष्टि रखना, हम पर आशीर्वाद बरसाते रहना, ऐसी मेरी मंगल भावना। अंत में हे गुरुवर, मैं आपको मेरे मन की एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी परमिशन है ना? ए मेरे गुरुवर, एक बात बताओ, कहाँ है भगवान, हमें भी दिखाओ। ए मेरे गुरुवर, एक बात बताओ, कहाँ है भगवान, हमें भी दिखाओ। मैंने तो उनको कभी देखा नहीं, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं। कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। ऐ मेरे गुरुवर, एक बात बताओ, कहाँ है भगवान, हमें भी दिखाओ। मैंने तो उनको कभी देखा नहीं, मैंने तो उनको कभी देखा नहीं। कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान
अंतर मन में झांको तो हमें दिखाई देते हैं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं। अंतर मन में झांको तो हमें दिखाई पड़ते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही बसे, मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही बसे। कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवान